जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पे कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में एनडी शौर्या बैच का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का डीपीपी नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट वीडियो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि फर्स्ट यू आर सीन दिस कंसेप्ट वीडियो, देन आफ्टर यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस 4x प्लस 2a2 log p माइनस 4 इक्वल टू 0 आर नेगेटिव देन p बिलोंग्स। कह रहा है जो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं वो क्या है? नेगेटिव है। जो दोनों रूट्स हैं वो क्या है? हमारे नेगेटिव है। तो देन p बिलोंग्स टू, तो p किसे बिलोंग करेगा? तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस 4x प्लस 2e माइनस 4 इक्वल टू 0। रूट्स कैसे दिए हैं? नेगेटिव दिए हैं। इनके रूट्स जो भी हैं नेगेटिव हैं। रूट्स कब नेगेटिव देते हैं? तो रूट्स नेगेटिव हमें तब देते हैं जब a ग्रेटर देन 0 हो, b ग्रेटर देन 0 है एंड c ऑल्सो ग्रेटर देन 0, या फिर a लेस देन 0, b लेस देन 0, c लेस देन 0। ये कंडीशन फुलफिल कराना होता है। अगर हमारे a b c के साइन जो है वो सेम रहेंगे तो रूट्स हमें कैसे मिलेंगे? नेगेटिव मिलेंगे। तो यहाँ भी हमारे ए सारे का साइन सेम है और यहाँ पे भी अगर मैं इसी में माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दूंगी तो साइन ये हो जाएगा। तो या तो ये कंडीशन होगा या तो ये कंडीशन होगा। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। ए क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव है। बी क्या है यहाँ पे? नेगेटिव। इसे तो हम कभी नेगेटिव बना नहीं सकते हैं। दैट्स वाई हमें क्या बनाना पड़ेगा? इसे भी पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ये हमारा पॉजिटिव ऑलरेडी है और ये हमारा क्या है? नेगेटिव है। तो इसे हमें 0 से बड़ा करना है और ये हमारा इसे भी क्या करना है? 0 से बड़ा करना है। तो ये यहाँ पे सबसे जो डरावना क्वेश्चन बना रहा है वो ये बना रहा है। तो इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन बहुत छोटा सा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2e 2 पे पावर l n p, अब ये क्या है? लॉग है। तो लॉग का आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे। कौन सा फॉर्मूला है? a log b। तो लॉग b पे पावर इसका बेस e है तो क्या हो जाएगा? b पे पावर a हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी हमें वही काम करना है। तो ये 2 log इसे हम लेंगे और यहाँ पे 2 log p को हम क्या करेंगे? 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो log p स्क्वायर आ गया। अब इतने की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पे हम रखेंगे तो 2e log e पे पावर बेस 2। अब बेस क्या है? सेम है तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 2p स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी होगी a log a पे पावर b। तो वैल्यू क्या आती है? b आती है। वैल्यू क्या आती है? b आती है। तो ऐसे ही हमारा बेस यहाँ सेम है तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 2p स्क्वायर। अब हम इस पूरे की जगह पे क्या रख सकते हैं? 2p स्क्वायर रख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया x माइनस p माइनस 4x प्लस 2p स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये बहुत ईजी है सॉल्व करना। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा जनरल फॉर्म में भी चेंज हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है? ये हमारा पॉजिटिव है तो इसे भी पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और इसे भी पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ओके, तो माइनस p माइनस 4 क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। जब तीनों पॉजिटिव होगा तभी रूट्स हमारे क्या होंगे? नेगेटिव आएंगे। तो पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p माइनस 4 लेस देन 0। साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी तो p क्या हो जाएगा? 4। p ग्रेटर देन 4।
यहाँ से एक कंडीशन निकल के है। अब हमारे पास दूसरा कंडीशन क्या है, अब ए भी पॉजिटिव हो गया, बी भी पॉजिटिव, अब सी को पॉजिटिव करना पड़ेगा, इसे भी, ये भी पॉजिटिव होगा तभी तीनों के रूट्स नेगेटिव आएंगे। तो यहाँ पे 2p² - 4 ग्रेटर देन 0, तो 2p² 4 p² 2, और p की वैल्यू क्या आ रही है, ±√2। यहाँ से दो कंडीशन आ रहे हैं, p ग्रेटर देन √2 एंड p लेस देन √2। यहाँ पे माइनस साइन है, डेट्स वाई इक्वलिटी है क्या, यहाँ चेंज हुई है। तो यहाँ से तीन कंडीशन निकल के आ रहा है। अब इसे हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन पे जब प्लॉट करेंगे तो यहाँ से क्या है 4, और कौन सा पार्ट चाहिए इसे, ये वाला पार्ट चाहिए, सारे ये वाले पार्ट चाहिए, मतलब p क्या होगा 4 से लेस होगा। दूसरा है हमारा -√2 एंड √2। √2 से p क्या चाहिए, हमें बड़ा चाहिए, तो बड़ा ये वाला पोर्शन है, और इधर क्या चाहिए, हमें छोटा चाहिए, तो छोटा होगा तो ये पोर्शन। अब कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन हमारे इन दोनों में ये पार्ट्स आ रहे हैं, तो p किससे बिलोंग करेगा, √2 से 4 तक। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इफ sin थीटा cos थीटा आर द रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0 देन। अब कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या है हमारे, तो यहाँ पे sin थीटा cos थीटा रूट दिया हुआ है, तो कौन सा कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई करेगा। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब भी क्वेश्चन में क्या दिया रहे, जब भी रूट्स sin थीटा cos थीटा में दिया होता है तो हमें कौन से कंडीशन अप्लाई करना होता है। तो जब भी sin थीटा cos थीटा रूट्स दिए होते हैं तो हमें sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 2 sin थीटा cos थीटा, ये कंडीशन अप्लाई करना होता है। यहाँ पे sin थीटा cos थीटा क्या है, सम ऑफ द रूट्स है, तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स क्या निकलेगा, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या निकलेगा, c/a। अभी इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे और आंसर लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पे sin थीटा प्लस cos थीटा की जगह -b/a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 2 × c/a, तो ये हो जाएगा हमारा b² इक्वल्स टू a + 2c/a। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। b² इक्वल्स टू a² + 2ac, ये कंडीशन आ गया हमारा। तो हम यहाँ देखते हैं कंडीशन कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, लेट x² - px + q वेयर p q बिलोंग हैव द अल्फा बीटा सच दैट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना था हमें। इफ़ x² - 3x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ, कह रहा है कि ये जो भी इसका इक्वेशन बनेगा, फैक्टर बनेगा, ठीक है, अल्फा रूटा जो रूट्स बनेगा वो क्या है, इस इक्वेशन का फैक्टर है, तो p और q की वैल्यू चाहिए। तो हम इस इक्वेशन से पहले क्या निकालेंगे, इसका अल्फा बीटा निकालेंगे। तो कैसे सॉल्व करना है देखिए, x² - 3x + 2, इसके फैक्टर क्या है, ये किसके फैक्टर हैं, x⁴ - px² + q। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, p एंड q की वैल्यू निकालनी है। तो जब ये इस इक्वेशन का फैक्टर है तो इसे सेटिस्फाई भी करेगा, तो सबसे पहले इसे हम फैक्टर निकालेंगे इसका। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x - 2 एंड x - 1। अब यहाँ x की वैल्यू निकली, अब ये दो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो जब x की वैल्यू मैं 2 पुट करूँगी तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, 16, क्योंकि 2 पे पावर 4 हो जाएगा तो 16 होगा, -4p + q, पहला इक्वेशन बना। अब जब x = 1 पुट किया मैंने तो क्या मिला हमें, 1 - px 1 सॉरी इंटू 1 + q, तो यहाँ पे हमें 1 - p + q, इक्वेशन हमें ये मिला। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो v फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 माइनस 4p प्लस क्यू 1 माइनस p प्लस क्यू। अब जब क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस साइन चेंज, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, दिस इज कैंसिल आउट, क्या बचा 16 माइनस 1 15 माइनस 3p इक्वल्स टू 0, p इक्वल्स टू 5, p की वैल्यू आ गई 5। अब जब p की वैल्यू मिल गई तो इस इक्वेशन में हम p की वैल्यू पुट करेंगे और q की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे 1 माइनस 5 प्लस q, तो माइनस 4 प्लस q इक्वल्स टू 4। तो p की वैल्यू यहाँ 5 आ गई, q की वैल्यू यहाँ 4 आ गई। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी मैच करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है हम एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 वेयर p बिलोंग्स टू रियल एंड q बिलोंग्स टू रियल हैव द रूट्स अल्फा बीटा सच दैट अल्फा प्लस 2 बीटा। अब यहाँ पे इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा है, और यहाँ पे ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, देन आफ्टर वी ऐड द अल्फा बीटा। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, इसके रूट्स क्या हमारे अल्फा बीटा है, और हमें अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है। तो अब हम यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स क्या होगा p, ओके, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा हमारा q होगा। ये हमारे सम ऑफ द रूट्स हो गए, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गया। अब ये कंडीशन दिया, अब हम इसे और इसे ऐड कर देंगे। तो ये इक्वेशन 1 मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया, और इसे 3 मान लिया। तो ऐड द इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा 0 और ये हमारा क्या है p। सॉरी, दिस इज सब्ट्रैक्ट, दिस इज कैंसल आउट, रियल इज बीटा इक्वल्स टू माइनस पी। अब बीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई, माइनस पी निकल के आ गई। अब हमें ये इक्वेशन पता है, चाहे कौन सा इक्वेशन पता है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्यू। अब अल्फा की वैल्यू नहीं पता है, बीटा की वैल्यू क्या है माइनस पी इक्वल्स टू क्यू। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू तो मुझे मिल गई है, अब हम बीटा की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस माइनस पी इक्वल्स टू पी, तो अल्फा इक्वल्स टू 2p। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 2p आ गई, अल्फा की वैल्यू भी मिल गई, बीटा की भी वैल्यू मिल गई। इन दोनों का इक्वेशन वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा की वैल्यू क्या है 2p माइनस पी इक्वल्स टू क्यू। तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। ये किसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस 2 बीटा की। ये कंडीशन सेटिस्फाई किया। आया कैसे, सबसे पहले आपको सम ऑफ द रूट्स निकालना है, देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब ये इक्वेशन है तो इसके जैसा कौन सा ये वाला है, इन दोनों का इक्वेशन लेके हम क्या कर लेंगे, बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और जब बीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करने से, इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेना बीटा की वैल्यू, तो हमें अल्फा की भी वैल्यू मिल जाएगी। अब अल्फा बीटा हम की वैल्यू मुझे मिल गई है, ओके, अल्फा की वैल्यू मिल गई है, बीटा की भी वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा 5th क्वेश्चन है, फॉर द इक्वेशन मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0 द सम ऑफ द रियल रूट। हमें क्या निकालना है, सारे रूट्स का सम निकालना है। तो सारे रूट्स का हमें सम कैसे निकाल, हम रूट फाइंड करेंगे, देन आफ्टर वी ऐड ऑल द रूट्स। तो हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, मॉड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसके रूट्स निकालने हैं, तो ये मॉड में दिया है तो ये स्क्वायर में है तो ये ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव ही होगा, लेकिन ये क्या है मॉड है तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में ओपन हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0, ठीक है। तो जब हम x ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव नंबर। अब x की वैल्यू 0 से कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू कैसे निकल के आएगी, पॉजिटिव निकलेगी, तो पॉजिटिव निकलेगा तो x आएगा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे
ये इसका रूट्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 3 एंड x माइनस 2। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई, -3 एंड 2। तो x की वैल्यू यहाँ से निकली -3 एंड 2। अब दूसरा है कि x क्या करना है, लेस देन 0 रखना है। तो लेस देन 0 में से हम कोई वैल्यू जैसे -1 पुट करेंगे तो -1 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ माइनस साइन ओपन होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 एंड x माइनस 3। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 3 एंड -2। अब तो ये चारों रियल रूट्स तो हैं। अब क्या पूछा, इनका सम पूछा है। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, -3 प्लस 3 -2 प्लस 2 आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -3 -3 प्लस 3 -2 प्लस 2 खत्म, वैल्यू क्या आ गई 0। तो आंसर क्या हमारा 0 है। आंसर हमारा क्या होगा 0। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा थर्ड को 6 क्वेश्चन क्या है, अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट्स है और वेयर ए इज़ वेरिएबल। ए क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है और वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, वो भी कौन सी, लिस्ट वैल्यू। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहले तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या होगा, a-2, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -a+1। आगे अब यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा की अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा क्या है हमारा, a-2 का होल स्क्वायर माइनस 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 प्लस 2 इंटू a+1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2a प्लस 2 टू 4a, ये हो जाएगा 2a प्लस 1। तो a पावर 2 माइनस 2a प्लस 5। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या निकालना है, लिस्ट वैल्यू निकालनी है। तो जब भी लिस्ट वैल्यू निकालनी रहे हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो जब परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, a-1 का होल स्क्वायर। तो b का क्या करेंगे, यहाँ पे हम माइनस करेंगे प्लस करेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 2 दिस इज 2 एंड 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ 6 हो जाएगा, तो a-1 तो ये क्या होंगे, ये तो पॉजिटिव होंगे, तो ये तो नेगेटिव हो नहीं सकते हैं। तो लिस्ट वैल्यू इसकी क्या आएगी, -5। तो लिस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -5। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी आपसे लिस्ट वैल्यू पूछेगा तो हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा सॉल्व करने पे हम उसका क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, और जो नंबर यहाँ बचेगा वही नंबर क्या हो जाएगा, लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 7 क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और ये कैसा है, इसके रूट्स रियल एंड इक्वल हैं। तो जब रियल और इक्वल रूट्स होते हैं तो हमारे डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके डिस्क्रिमिनेंट 0 निकालेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे और रूट्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा kx² -11x स्क्वायर माइनस kx -3x प्लस 1। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, x² कॉमन तो k-11 माइनस x कॉमन k+3 प्लस 1। अब ये हमारा जनरल फॉर्म में आ गया। अब इसके d को क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो b क्या है यहाँ पे, k+3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 एंड k-11। तो k² प्लस 9 प्लस 6k माइनस 4k माइनस माइनस प्लस, तो 44। यहाँ पर माइनस साइन है तो ये यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस साइन में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा k² प्लस 2k माइनस 35।
अब यहाँ से हमारे रूट्स क्या बन के आ जाएंगे, k माइनस 5 एंड k प्लस 7। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 5 माइनस 7। k की वैल्यू आ गई 5 माइनस 7। तो ये क्या हमारे रूट्स हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज करेक्ट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस वन इज स्क्वायर ऑफ अदर, कह रहा है एक रूट दूसरे रूट्स का क्या है, स्क्वायर है, तो p किस इंटरवल में लाई करेगा। तो हम वैल्यू निकालते हैं इसका। जब भी हमारा एक रूट दूसरे रूट्स का स्क्वायर होगा तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, बी क्यू प्लस ए प्लस सी इक्वल्स टू 3abc। ये मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में भी बताया होगा, आई होप आपने इसे पढ़ रखा होगा। तो जब भी एक रूट दूसरे रूट का क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम इक्वेट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस पी इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू यहाँ 1 है, बी की वैल्यू माइनस 30 है एंड सी की वैल्यू क्या है, p है। अब जब भी रूट्स क्या होंगे, स्क्वायर होंगे, तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, बी क्यूब प्लस ए प्लस सी इक्वल्स टू 3abc। तो बी क्यूब हो जाएगा, तो बी का क्यूब करेंगे मीन्स 30 का क्यूब करेंगे तो 27,000 प्लस ए इंटू सी, तो p एंड 1 प्लस p इक्वल्स टू 3 इंटू माइनस 30, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 90 p। ये माइनस में था तो ये भी माइनस में मारा आएगा क्योंकि क्यूब है। स्क्वायर रहता तो माइनस साइन हट जाता, लेकिन ये क्यूब है इसकी वजह से ये हटेगा नहीं। तो यहाँ से हो गया 0 0 0 प्लस पी स्क्वायर और ये प्लस 90 पी इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 91p माइनस 27000। जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर कैसे निकल के आ जाएंगे, पी स्क्वायर प्लस 216p माइनस 125p माइनस 27000। अब एक हो जाएगा p प्लस 216 एंड p माइनस 125। तो p की वैल्यू यहाँ हो गई 125 एंड अदर वैल्यू क्या हो गई, माइनस 216। तो p की वैल्यू पूछ रही थी कि p किस इंटरवल से बिलोंग करता है, तो p किस इंटरवल से बिलोंग करता है, ऑप्शन नंबर p 125 माइनस 216। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 20 माइनस के ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल देन। अब यहाँ पे हमें k को फिर से यहाँ पे बताना है कि k किस इंटरवल से बिलोंग करेगा। हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 20k माइनस k, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 के इक्वल आ रहा है। तो जब भी पूरा इक्वेशन हमारा ग्रेटर देन 0 आएगा तो यहाँ पे दो कंडीशन फुलफिल कराना होता है। पहला तो ए हमारा क्या होगा, इस इक्वेशन का ग्रेटर देन 0 होगा और डी क्या होगा, लेस देन होगा। ये दो कंडीशन फुलफिल कराना है। तो पहला है क्या है, 1 ग्रेटर देन 0 है, तो हाँ ये तो ट्रू है, अब इसे हमें फुलफिल कराना है। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो बी यहाँ पे 2k है तो 4k स्क्वायर माइनस 420 माइनस k ग्रेटर देन 0। तो 4k स्क्वायर माइनस 80 और प्लस 4k ग्रेटर देन 0। 4 कॉमन ले लेंगे तो k स्क्वायर माइनस 20 प्लस k ग्रेटर देन 0। तो k स्क्वायर प्लस k माइनस 20 ग्रेटर देन 0। तो इसके फैक्टर बनेंगे हमारे k माइनस 4 एंड k प्लस 4। ये क्या होंगे हमारे, ग्रेटर देन 0 होंगे। अब यहाँ से वैल्यू हमें निकल के आ रही है। अब ये क्या है, वेबिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो -5 एंड 4, अब हमें क्या प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया तो इसमें तो हमें नेगेटिव चाहिए तो ये पार्ट हमें मिला, ये पार्ट। तो k कहाँ से बिलोंग कर रहा है, k -5 बिलोंग्स टू k बिलोंग 4, ये इंटरवल से k बिलोंग कर रहा है हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2a विल हैव कॉमन फैक्टर इफ a।
अब ये कह रहा है कॉमन फैक्टर है, तो वैल्यू बताइए ए की। तो हम कंसेप्ट वीडियो में बताया था कि जब रूट्स कॉमन होंगे तो क्या अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे रूट्स कॉमन है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सेम करेंगे, तो वो तो सेम ऑलरेडी है, तो एक में से दूसरे को माइनस करेंगे, माइनस करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे और किसी भी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट करने पे हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, दो इक्वेशन है और इसके क्या है, कॉमन फैक्टर है, तो ए की वैल्यू बतानी है। तो जब भी कॉमन फैक्टर होगा तो हम इन दोनों इक्वेशन के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, सेम करेंगे, तो वो तो ऑलरेडी सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2a। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा, दिस इज कैंसल, और माइनस 11x प्लस 14x क्या हो जाएगा, प्लस 14x, तो यहाँ पे हुआ हमारा 3x, और यहाँ से क्या हो गया, a माइनस 2a, तो यहाँ पे निकल के आएगी वैल्यू माइनस a। ओके, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, a/3। अब x की वैल्यू हमें मिल गई, अब x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट करते हैं की वैल्यू, तो ये हो जाएगा a² / 9 माइनस 11 इंटू a3 प्लस a, हो गया। अब यहाँ पे हम एलसीएम खेलेंगे तो हो जाएगा a² माइनस 33a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 9 है, क्योंकि एलसीएम यहाँ 1 है ना, तो 1 से 9 को डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 9 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 आया। तो अब यहाँ जब 9 आएगा तो अब इसका फैक्टर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा a² माइनस 30a प्लस 9 है, तो हो जाएगा माइनस 24a इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें एक a की वैल्यू 24 आ रही है और दूसरी वैल्यू क्या मिली हमें, 0 मिली, ठीक है। तो a की वैल्यू दो वैल्यू आई 24 एंड 0, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज करेक्ट। अब यहाँ पे हमारा थर्ड 11 क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन हैव ए कॉमन रूट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ a प्लस बी। अब ये भी कह रहा है कि जो इक्वेशन है क्या है, दोनों इक्वेशन की रूट्स कॉमन है तो उसकी वैल्यू बतानी, a प्लस बी की वैल्यू बतानी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा। तो दोनों इक्वेशन क्या है, x² प्लस ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 और x² प्लस bx प्लस a इक्वल्स टू 0, ये दोनों कॉमन रूट्स हैं और हमें a प्लस बी की वैल्यू बतानी है। तो जब कॉमन रूट्स होंगे तो हम क्या करेंगे, x² का कोफिशिएंट सेम करेंगे, तो सेम हो गया है, तो एक में से दूसरे को माइनस कर देंगे, x² प्लस ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, x² प्लस bx प्लस a इक्वल्स टू 0, ये मैंने माइनस करा, दिस इज कैंसल, ये हो जाएगा ax माइनस बी एक्स प्लस बी माइनस ए इक्वल्स टू 0, तो x कॉमन आ जाएगा a माइनस बी, और मैं इधर करूँगी तो a माइनस बी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस बी बाई a माइनस बी, कैंसल, x की वैल्यू क्या हो गई 1। तो जब x की वैल्यू 1 मिलेगी तो 1, अब x की वैल्यू मुझे मिल गई तो 1 हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे और a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे, तो हम यहाँ पुट करेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस a प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ गई। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 12 क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ 15x² माइनस 20 इक्वल्स टू x आर। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, अब ये रूट्स के बारे में पूछ रहा है कि रियल एंड इक्वल है, कि कम्प्लेक्स नंबर है, कि रियल एंड अनइक्वल है, कि नन ऑफ दिस। तो जब रूट्स के बारे में पूछेगा तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, डी की वैल्यू निकालनी होगी, तो जब डी की वैल्यू निकालेंगे तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा तो कि रूट्स कैसे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, जो रूट्स है 15x² माइनस 28 इक्वल्स टू x, तो 15x² माइनस x माइनस 28 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे d की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा b² माइनस 4ac, तो b यहाँ हमारा क्या है 1 है, तो 1 माइनस 4 इंटू 15 इंटू माइनस 28 इक्वल्स टू 0, तो 1 प्लस 60 इंटू, और ये हमारा क्या हो जाएगा 28 इक्वल्स टू 0, तो हम करेंगे 1680, अब ये हो जाएगा हमारा 1681।
अब ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। डिस्क्रिमिनेंट जब जीरो से बड़ा आएगा तो रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा, रियल एंड इक्वल। अब हमारा 13 क्वेश्चन है कि 2 और 3 क्या है, इस इक्वेशन का रूट्स है। तो अब हमें इस रूट्स का इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। अब हमारा इक्वेशन है, इसके रूट 2 और 6 है, और इसके ये भी दो हमारे रूट्स हैं, और इसके इक्वेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसका ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे इसके हेल्प से। तो अब हम इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a + 2b + 1 = 0 आ गया ये। और 6 पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 36a + 6b + 1 = 0। अब हम ए के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। तो यहाँ पे तो सेम ए नहीं, तो यहाँ पे 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36a + 18b + 9 = 0। और तो ये हो जाएगा 13a + 6b + 1। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कैंसिल। 18 में से 6 जाएगा, 12b - 8 = 0। अब b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8/12। तो ये हो जाएगा -2/3। अब b की वैल्यू हमें मिल गई। b की वैल्यू हम यहाँ किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। तो ये यहाँ पे हम पुट करते हैं फर्स्ट में। तो 4a + 2 × -2/3 + 1 = 0। 4a - 2 × 4/3 + 1 = 0। तो एलसीएम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 12a - 4 + 3 = 0। 12a - 1 = 0, a = 1/12। a की वैल्यू क्या आ गई, 1/12 आई। b की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये क्या है, रूट्स है। तो जब हम रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो क्या होता है, x² अल्फा + बीटा, मतलब सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब हम सम करेंगे इसका, तो 1/2a + b + 1/6a + b आ गया। एलसीएम इसका लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2a + b + 6a + b, 2a + b एंड 6a + b। जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8a + 2b अपॉन 2a + b 6a + b। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 8, a की वैल्यू क्या है हमारी 1/12 + 2 इंटू b की वैल्यू क्या मुझे मिली है -2/3। इसे हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 12 × 1/12 × 12 एंड प्लस 8 × 1/12 इंटू -2/3 प्लस 4/9। अब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल क्या आएगा, 8 आएगा। क्या आएगा, 8 आएगा। आप इसको सॉल्व करिएगा, आपको 8 आएगा। तो सम ऑफ द रूट्स क्या मिला, 8 मिला। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लाना है। तो 1/2a + b इंटू 1/6a + b। अब ये हो जाएगा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी 12। अब सॉल्व करिएगा, a की वैल्यू रखिएगा तो आपके वो वैल्यू मिल जाएगी, तो 12 आएगी। तो अब हमें सम ऑफ द रूट्स पता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता है। तो हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x² -8x, सॉरी ये माइनस में आएगा, तो ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, +12 = 0। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2 एंड द सम ऑफ द क्यूब इज 98, देन द इक्वेशन इज। अब रूट्स का सम दिया है, रूट्स का क्यूब दिया है। अब हमें उसके क्या निकालना है, उस इक्वेशन को निकालना है। तो ये भी इजी है, हो जाएगा बहुत इजीली। तो सॉल्व करते हैं हम इसे। तो क्या इक्वेशन क्या है हमारा, कंडीशन है हमारा सम ऑफ द रूट्स कितना दिया हुआ है, 2 दिया है, और क्यूब दिया है, क्या दिया हुआ है 98। अब इन दोनों इक्वेशन से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए x² - अल्फा + बीटा
और प्लस अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा तो दिया है लेकिन अल्फ़ा बीटा नहीं दिया है, तो हम इसको निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, तो ये इसके हेल्प से हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 19। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है 2 है, तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 प्लस ये हो जाएगा 2 3 2 जा 6 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 98। तो 6 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 98 माइनस 8 इक्वल्स टू 90, और अल्फ़ा बीटा 90/6, तो 6 1 जा 6 5 जा, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई। अब अल्फ़ा प्लस बीटा भी है और अल्फ़ा बीटा भी है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब मेरा 16 क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इसके रूट्स बताने, तो रियल है कि डिफरेंट है, इमेजिनरी है कि डिफरेंट है, रियल है कि इक्वल है कि रेशनल है कि डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना, अगर वो 0 से छोटी हो जाएगी तो वो इमेजिनरी हो जाएगी, अगर 0 के इक्वल हो जाएगी तो रियल इक्वल हो जाएगी, और 0 से बड़ी हो जाएगी तो रियल एंड डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो डी की वैल्यू मैं आपको होमवर्क छोड़ रही हूँ, आप इसे करके बताना। वैसे हमारा करेक्ट आंसर रेशनल एंड डिफरेंट ही होगा। आई होप आपको DPP नंबर 1 के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आप मेक श्योर आप इसे अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से रहिएगा। जय हिंद।